एक्सेल में यूज होने वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो आपके प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है एंड पावर है। हमारे पास ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये किसी भी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए ये है कि कोई भी किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं आप। तो चलिए इसी से आगे हम इस बात से आगे जानते हैं और कितने तरह के हम कैलकुलेशन को इसके जरिए कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक Q1 है एंड Q2, 2 महीने का सेल हमारे पास है। Q1 में 400 का सेल है, Q2 में हमारे पास जो सेल है वो सेल है हमारे पास 300 का। अब मुझे इस पे ग्रोथ निकालना है। अब बात यह है कि ग्रोथ की फॉर्मूला हमें नहीं आता है, या फिर आता भी है तो एक्सेल में कहाँ है हमें पता नहीं है। तो ग्रोथ की फॉर्मूला हमें नहीं आता है। अब इस ग्रोथ की फॉर्मूले के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह की चीज यूज करें ताकि ग्रोथ की फॉर्मूले हमें समझ में आ जाए। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्रोथ का फॉर्मूला होता है कि Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1। अगर मेरे पास एक्सेल का वर्कशीट मिले तो मैं कुछ इसी तरीके का फॉर्मूले अपनाऊंगा। ठीक है सर। अब इस तरह के फॉर्मूले जो आपको बताया, अब इसको एक्सेल में कैसे अपनाए? तो एक्सेल में अपनाने के लिए हम करेंगे माइनस, यहाँ पे इक्वल, हम फॉर्मूला को भी इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल Q2 माइनस Q1। रिजल्ट आया दैट डिवाइड बाई Q1। अगर हमने यहाँ पे ऐसे डिवाइड बाई Q1 कर दिया तो फिर हमारा रिपोर्ट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड मास मेथड पे चलता है। अब इस फॉर्मूले को एवलेट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि कहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां है। आप एज पर रूल पहले इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस करके देन डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन क्या है, पहले डिवाइड कर रहा है देन मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम बोर्ड मास मेथड के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी कैलकुलेशन करेंगे इस तरह की ब्रैकेट यूज करना जरूरी होता है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर इस तरह से हम मल्टीप्लाई करें ए चीज करें तो दिक्कत हमें ये होगी कि हर बार मुझे यहाँ पे ए करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ जाएगा। तो हर बार क्या मैं यहाँ पे ए करते रहूंगा तो काफी दिक्कत होगा। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ मैंने क्या रूल किया है, मतलब कि कुछ ऐसा सजेशन हो जाए। जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में तो काफी दिक्कत होगा यहाँ पे। तो इस केस में अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे इस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक मतलब क्या है इसका, अच्छा ये क्या है मतलब। तो मेरे पास एक छोटा से लेते हैं कैलकुलेशन, मैं लोन से ले लेता हूँ। मेरे पास एक फी है जिसमें 50,000 मैंने मान लीजिए किसी से लोन लिया है। रेट हमारे पास 10% है और फी हमारे पास मान लीजिए कि 5 साल है। मुझे इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कर सकते हैं हम?
तो अब एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं, और पता भी है तो मुझे इसके बारे में उतनी तरह से डिटेल में आता नहीं, मैं कोई भी रीजन हो सकता मान लीजिए। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या कहती है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट कहती है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई N। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर आपको नोटपैड के जरिए बनाना हुआ तो ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, ओके, अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्मूले को मुझे इस पे उतारना है, इस पे। इसमें सबसे पहले ये n तो कुछ है नहीं, n होता है नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द इंटरवल, मतलब कि लोन EMI की जो इसकी कैलकुलेशन जो होगी सिक्योरिटी ब्याज की, वो कब होगी। तो उसके लिए चलिए करते हैं यहाँ पे। अब इस तरह की कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, तो मेरा एक बच्चों का सजेशन होता है कि हम इस कैलकुलेशन को ब्रेकअप में करते हैं। ब्रेकअप मतलब कि मैं यहाँ पे इसको करूंगा, नारायण जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। सबसे पहला यहाँ पे हम करते हैं 1 प्लस आर, वैसे आर डिवाइड बाई एन। तो मान लीजिए मैं मंथली है तो 12 से डिवाइड करता हूं, देन 1 प्लस आर प्लस 1 कर दिया मैंने, सी मल्टीप्लाई बाई एन, तो मैंने टाइम को मल्टीप्लाई बाई कर दिया 12, देन पावर। तो पावर के लिए मैं जानता हूं कि ये हमारा है पावर का, तो पावर के लिए मैं इसका पावर ऑफ 60 कर देता हूं, ये आ गया। देन मल्टीप्लाई बाई पी, तो इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई इससे कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आया। लेकिन कई सारे सेल पे आया, तो अब इसको कंबाइन करना है एक सेल में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए बी डिवाइड बाई 12 है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सी एक तो एड्रेस क्या है, C15 है, मैंने देखा कि यहाँ पे C15 को इसने लिया है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर C15 का एड्रेस को प्रिंट कर दूंगा। लेकिन पेस्ट करने से पहले आप इसको ब्रैकेट में डालने सही रहेगा, मतलब मैं C15 को डिलीट करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, मैंने यहां देखा एक है D15 और D15 यहां है, तो मैं D15 को डिलीट करूंगा और D15 की जगह पे D15 का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा। एक सेकंड कीजिएगा। हेलो हेलो, यस, तो कंफ्यूजन है या दोबारा करके दिखाऊं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइए कि मैं दोबारा करके दिखा दूंगा इसको। प्रकाश जी कोई डाउट आपको? दोबारा करके बताइए सर। एक कैलकुलेशन में समझ में आ गया ना सर? हाँ, तो क्या हुआ कि बेसिकली क्या था कि एक साथ अगर मैं करता तो एक साथ में क्या होता कि प्रॉब्लम होती इसमें कि कहीं पे ब्रैकेट छूट जाता, कहीं पे कॉमा छूट जाता, मल्टीप्लाई गलत लग जाता,
इसलिए मैंने क्या किया, इन सबको तोड़ दिया। ठीक है, फिर मैं रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे है रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद इसमें क्या हुआ कि ये हो गया। अब इसको मुझे एक सेल में ही चाहिए। क्वेश्चन यहाँ उठ के आया कि भाई इस सबको एक सेल में चाहिए, आपको अलग अलग इस तरह से नहीं कर सकते हम, हमें इसको एक सेल के अंदर ही रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबों की जो रेफरेंस है, मैं देखा कि भाई इससे जो लिंक कौन है, ए है, एक मिनट, ए है इससे लिंक अप है, और ए B15 किससे लिंक है, हमारा इससे लिंक है। बट B15 जो हमारा है वो B15 पे जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि B15 से मांग रहा है और B15 इससे रिजल्ट दे रहा है। तो मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, एस्केप मार के बाहर आया और फिर C15 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बस इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। इससे क्या हुआ कि इसका लिंक हट गया। अब मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूं, क्या सर? देन मैं इसको वापस सेलेक्ट किया अगेन, और मैंने पाया कि यहां पे D15 है, तो D15 को मैं डिलीट करूंगा और उसके जगह पे उसका फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में डाल दूंगा। तो D15 इसका लिंक हट गया, मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। अगेन सेम मैं इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया और यहां पे जहां पे E15 है वहां पे इसको सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। एंड द लास्ट, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C, एस्केप मार के बाहर आया और जहां पे F15 था वहां पे मैं इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और डिलीट कर दिया। अब इसको कट करके जहां ले जाना है वहां पे इसको, ठीक है सर? कोई डाउट सर? राजी समझ में आया? हाँ सर। तो अब बोलोगे सर इसको तो चलो भाई एक साथ भी इस कोड को लिख सकते थे, छोटा सा कोड है इसको लिख सकते थे और ब्राइटर वगैरह हम इससे हम अप्लाई कर सकते थे, इससे कोई ऐसा डाउट नहीं है। लेकिन अगली एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो एग्जांपल के जो है उसमें आप कहोगे सर इस मेथड की जरूरत है। अगली एक एग्जांपल आप देख लीजिए। अगली एग्जांपल हमारे पास जो है वो है, मान लीजिए कंपनी की कॉस्टिंग है, मुझे एमआरपी निकालनी है। एक कंपनी है जिसका किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो मान लीजिए 50 रुपीज है। कंपनी कहती है कि 50% की डिस्काउंट पे मैं, डिस्काउंट नहीं थे, 50% कमीशन रखे मैं फॉरवर्ड कर देता हूं, किसको? मैं फॉरवर्ड कर देता हूं अपने मार्केटिंग इसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि मैं 10% की अपनी प्रॉफिट रख के, अपने खरीद पे 10% प्रॉफिट रख के मैं होलसेलर को देता हूँ। होलसेलर जो है 15% की कमीशन पे किसको देता है? रिटेलर को। देन रिटेलर 20% कमीशन दे कंज्यूमर को देता है। मतलब कि अगर 50 रुपए का सामान डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 50 रुपए का 5% से, और फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो खरीद पड़ती है उस खरीद पे 10% की कमीशन रख के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को पास कर देता है। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर क्या करता है? होलसेलर सेम ऐसे 15% अगेन ऐसे ही आपका बढ़ता जाता है। अब मुझे इस पे एमआरपी निकालनी है। एमआरपी निकालने के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट के जरिए हम एमआरपी निकाल ले रहे हैं। तो चलिए करते हैं।
तो मैनुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50 को मल्टीप्लाई बाई 5, देन 50 में हम प्लस करेंगे इसको, तो ये निकल गया डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि अपने कॉस्ट पे 10% कमीशन रख के किसको दे दिया, होलसेलर को। ये निकल गया होलसेलर का कॉस्ट। देन होलसेलर अपने कॉस्ट पे 15% कमीशन रखा और किसको दे दिया, रिटेलर को। रिटेलर ने क्या किया, 20% का कमीशन रखा और किसको दे दिया, कंज्यूमर को। तो फाइनली कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज, मतलब 50 रुपए का सामान कंज्यूमर के पास आते आते 79 रुपीज का हो गया। अब पता चला सर महंगाई कैसे बढ़ती है। खामखा मनमोहन सिंह को तो दोष दे रहे थे, बेचारा चला गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास आगे आता है यहां पे कि इसको सबको एक सेल में कैसे समेटे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मैनुअल कर दें। 5% मैनुअल है यहाँ पे B21, तो मैं B21 को डिलीट करता हूं, उसके जगह पे मैं 5% लिख देता हूं। इसको डिलीट करता हूं, 10% लिख देता हूं। इसको डिलीट करता हूं, 15% लिख देता हूं। इसको डिलीट करता हूं, 20% लिख देता हूं और फिर इसको हटा देता हूं। ओके, देन मैं इसको कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और मैं इस पे पेस्ट कर देता हूं। कौन सा हमारा, B22। ब्रैकेट में रख के पेस्ट कीजिएगा तो आसानी रहेगी। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। आप डिलीट कर में देख लीजिए कोई आपका कोई आपका रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है। B23 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके जगह पहले पेस्ट कर दिया। यहाँ पे B23 ब्रैकेट ओपन क्लोज के ऊपर में, और इसी के ऊपर में पेस्ट कर दिया ब्रैकेट के बीच में ले आके। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा, Ctrl+C, एस्केप मार के बाहर आऊंगा और फिर यहाँ पे C23 की जगह पे ब्रैकेट ओपन क्लोज और पेस्ट कर दूंगा। ऐसे हम क्या करते हैं, रेफरेंस मतलब जो फॉर्मूला है उसी वैल्यू लेकर उसकी अगली सेल में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। बस सिंपल सा कॉपी पेस्ट का मेथड है। इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे C23 को मैं डबल क्लिक करके ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और इसके बीच में लाकर मैं पेस्ट कर दिया। एस्केप एंटर मारा, फिर C23 ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके बीच में कर्सर ले गया मैं एंड पेस्ट कर दिया। मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। सिलेक्ट किया, B23 ब्रैकेट ओपन .2 था सॉरी, और इसमें पेस्ट कर दूंगा। देन इसको डिलीट मारूंगा। अगेन यहां पे आऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C, एस्केप मार के बाहर आऊंगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके बीच में कर्सर लेके पेस्ट कर दूंगा। एंटर मार के बाहर आ जाऊंगा। देन यहां भी है B23 ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसमें इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर इसको डिलीट कर दिया। अगेन मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल एस्केप मार के बाहर आता हूं और फिर इस पे डबल क्लिक करता हूं, ओपन क्लोज और इसके बीच में इसको हम पेस्ट कर देते हैं और मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एट द फाइनल हमारे पास रिजल्ट ये आया। आप बताइए कि क्या आप इतना लंबा फॉर्मूला मैनुअल टाइप कर सकते थे क्या सर? किसी मैं भी टाइप नहीं कर सकता हूं इतना लंबा फॉर्मूला, क्योंकि इतनी लंबी फॉर्मूला में कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो जाती। जब आगे चल के हम बड़े बड़े फॉर्मूले लिखेंगे तो उस बड़े बड़े फॉर्मूला लिखते समय हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले में मर्ज करना हो
तो एक सही स्टेप, इस स्टेप में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसमें क्या होता है 100% एक्यूरेसी होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपका फॉर्मूला सही तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई फॉर्मूला एरर देता है तो आप सबको अलग अलग कर रखे हो, आप तुरंत पता कर लोगे कि भैया कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मैथमेटिकल एग्जांपल काफी है, और एग्जांपल दो सर आप मैथ के। हाँ सर। प्रकाश जी, हाँ सर। और एग्जांपल दूं या समझ में आ गया? आया सर। अब बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। हमने मैथमेटिकल, कहने होता था मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ाने का पर्पस यही था कि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर की मदद से वो सारे कैलकुलेशन आप कर सको, जो कैलकुलेशन आप किसी फॉर्मूले के जरिए कर सको। कभी कभी क्या होता है सर कि आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट निकालने होते हैं जिसके लिए मैथमेटिक्स कोई एक्सेल के अंदर बनी बनाई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन उस काम को आप इजिली क्या कर सकते हो, आप इजिली अपने नोटबुक पे कर सकते हो। तो आप उसको नोटबुक पे कर सकते हो तो आप एक्सेल में भी कर सकते हो। सिंपल सा एक हमारा ये फंडा है। इसलिए आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर का जानकारी होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको यूज करो। दूसरा एग्जाम्पल को बताने के ये था, और एक ये था कि इसमें जो है आपका ब्रैकेट का फंडा, क्योंकि आगे चलके जब बड़ी बड़ी ब्रैकेट लगाओ, बड़े बड़े फॉर्मूले लगाओगे तो आपको ब्रैकेट का प्रॉब्लम होगा कि आप ब्रैकेट किस तरीके से यूज करो। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि हम बड़े बड़े फॉर्मूले भी इस तरह से स्प्लिट करके लिखते हैं, उसके बाद इसमें हम जो है फॉर्मूले लगाते हैं और आपस में मर्ज करते हैं। इससे हमारे बहुत बेनिफिशियल होता है और हम अच्छे तरीके से इसका यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर है, जैसे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये आपके साथ जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब लॉजिकल जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आता है। दो सेल या दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है और रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स में आउट करता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर को आप बिना किसी फॉर्मूले की मदद से यूज कर सकते हो, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले के यूज किए। अब चलिए इसकी हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये बात कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देता हूं मैं। अगर ये नंबर, मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर ग्रेटर देन 50 है। और जैसे ये सवाल आता है कि मुझे चेक करना है कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है, हमारे जहन में एक ही फॉर्मूला आता है, इफ फॉर्मूला। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये फॉर्मूला ये चेक नहीं करता है कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है कि नहीं। ग्रेटर आपका जो इस फॉर्मूला है जस्ट ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे रिजल्ट देता है कि ये, मतलब कि अगर आपको चेक करना है तो आपने दिया डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, रिजल्ट जो आया आपका ट्रू आएगा और नहीं तो फॉल्स आएगा। इस क्या करता है कि इस ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे रिजल्ट आपको देता है। लेकिन क्या है कि हम इसको अलग अलग सेल में ना लगा के हम इकट्ठे लगाते हैं कि इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन ए, ओके, नहीं तो फेल नहीं। इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि जो हमने ये जो लॉजिकल दिखाया है, जो हमने ग्रेटर देन 50 यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इफ, ए सेल्फ है। हम यहाँ पे दो फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर रहे हैं। इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपका दोनों फॉर्मूले एक ही जैसा, हम दोनों फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट चाहिए होता है टू एन वॉल। तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इससे कि ये इसका ही पार्ट है, बट ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक आपके पास नॉट इक्वल टू है। तो बेसिकली नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, बट एक्सेल इसको सपोर्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन में हमने अगर मुझे लिखना है नॉट इक्वल टू 50, तो हम बोलेंगे कि भैया 50 से बड़ा एंड 50 से छोटा। तो क्या बचा 50। तो हम जानते हैं कि दो ऑपरेटरों का आपस में बराबर कर सकते हैं, तो यहां भी बराबर कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कभी अगर चेक करना है, जरूरी नहीं आप फॉर्मूला ही लगाओ, आप डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर से भी इसका यूज कर सकते हो। बस यही है कि इफ अपना मनमाना रिजल्ट देता है, लेकिन तो लॉजिकल आपको जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देगा। आगे चल के हम लॉजिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया है। अब कुछ इफ के एग्जाम्पल देखते हैं हमसे। अब यहाँ पे चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख देता हूं, और मैं नेम को नीचे ड्रैग करता हूं। और फिर इसको मैं यहां से शॉर्ट कर देता हूं, मान लीजिए। अब यहाँ पे मैं कंडीशन, मुझे पता करना है कि मुझे फिल्टर करना है, मैं फॉर्मूले के जरिए फिल्टर करना चाहता हूँ कि कौन डुप्लीकेट है और कौन डुप्लीकेट नहीं है। बस मुझे मेरा छोटा सा काम है, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ अगर ए बड़ा है अपने ऊपर वाले से, तो यहाँ पे बी प्रेस करें, नहीं तो यहाँ पे यू प्रेस करें। अब इस लॉजिक को समझिए। मैंने बोला कि कविता मतलब A2 इज इक्वल टू A1। अगर एक कंडीशन, मतलब कि जो इस कंडीशन आपने लगाया, ए कंडीशन फुलफिल होती है, तो यहाँ पे D4 डुप्लीकेट यहाँ पे शो करे। ऐसा नहीं होता है तो क्या शो करे, यू शो करे। हम जानते हैं कि जब हम फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे की तरफ या आगे कहीं पेस्ट करते हैं, तो जितना रो एंड कॉलम आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमारा सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। तो यहां पे जब हमने कॉपी किया तो ऊपर क्या था, A2 इक्वल A1, यहां पे क्या हो गया, A2 इक्वल A3। ऐसे नीचे चलता चला जाएगा और हमारे पास एक रिजल्ट हमें यहां पे दे देगा। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? तो कोई डाउट इसमें सर नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं।
अब एक नई स्टेप, हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। नया एग्जांपल में हम यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे सब में सीक्वेंस नंबर देना, इस तरीके 1 2 3 यहाँ पे करेंगे। इक्वल, इफ अगर a इक्वल टू है अपने ऊपर वाले का, तो यहाँ पे अपने ऊपर वाले में +1 कर दे, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दे। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। जब नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसमें 2 हो गया। जब नीचे देखिए ये दोनों भी बराबर है, 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या आया, 1 है, अगेन 1 आया। इस तरीके से एक सीक्वेंस नंबर हमने दे दिया। आपको याद होगा मैंने आपको पेस्ट स्पेशल पढ़ाया था, तो चलिए पेस्ट स्पेशल में मैंने आपको एक स्किप ब्लैंक का ऑप्शन पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ वैल्यू चेंज हो गए, मुझे इसको अपडेट करना है, तो हम इसको स्किप ब्लैंक के जरिए कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फॉर्मूले के जरिए करना चाहता हूँ। इसलिए करूंगा कंडीशन कि इफ अगर ए नहीं होगा, यहाँ पे B2 इक्वल टू 0 है, तो क्या हो, ए दिखा दे, नहीं तो ए दिखा दे। ब्लैंक सेल को एक्सेल बाय डिफॉल्ट 0 लेता है, याद रखिएगा। तो मैंने कंडीशन यहां पे लगाया कि अगर A2 0 इक्वल टू 0 है, तो यहां पे आपका आ जाए। ठीक है सर? तो ये हमारे इसके कुछ फॉर्मूले थे जो आपको मैंने आज कराए। इससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं आपको कल की क्लास में इससे और अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप इस नेस्टेड इफ एंड और इस एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। मैथ से कुछ ऐसे कैलकुलेशन को आप एक्सेल में करने की कोशिश कीजिए, मैथ के फॉर्मूले को आप एक्सेल में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर? उससे क्या होगा आपको कि उससे आपको और अच्छी तरीके से ये आएगा, मतलब कि समझ में आएगा किस तरीके से हम यूज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले को। तो सर कल मिलते हैं सेम टाइम। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। कल की रिकॉर्डिंग में मिल गई थी आप लोगों को? हाँ सर।